नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। IREDA इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी पे बात करेंगे, जिसका शेयर प्राइस 170 रुपए पे क्लोज हुआ है। 11% तक की अपसाइड दिखाया इसने पूरे ट्रेडिंग सेशन में। 155 रुपए से लेके 170 रुपए का ये जो 15 रुपए का गैप है, काफी अच्छे से आया है इसके अंदर। और इस शेयर प्राइस ने पिछले एक हफ्ते में 24% तक का रिटर्न दिया है। अपने जो ऑल टाइम लो है, मतलब अपने ट्रेडिंग और अपने पीक से 136 रुपीज तक का जो लो लगाया था, वहां से एक अच्छा खासा अपसाइड भी देखने को मिला है। शेयर प्राइस की हम बात करें तो इस समय जो नई तेजी आई है, देखिए इसका पहला कारण तो यह है कि पूरे मार्केट में ही तेजी का माहौल है। निफ्टी 50 में 307 अंकों की तेजी देखी गई, जहां पे 23,600 के लेवल के आसपास निफ्टी क्लोज हुआ। वहीं पे सेंसेक्स में भी 1000 पॉइंट की तेजी देखी गई और बाकी के जितने भी इंडेक्सेस हैं, इनके अंदर भी काफी अच्छी तेजी थी। पर्टिकुलर इक्विटी शेयर्स थे, इसके अंदर भी काफी अच्छी तेजी बनी रही। ओवरऑल मिलाकर जो मार्केट का माहौल है, वो काफी ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ बंद हुआ। यहाँ पे पॉजिटिविटी का कारण यह है कि डॉलर इंडेक्स के मुकाबले रुपया मजबूत होते हुए दिखा है। एफआईज की जो बिकवाली थी, वो थोड़ी स्लो होकर के आज एफआईज की बहुत सारी बाइंग दिखी, जहां पे 6000 करोड़ से ज्यादा का जो स्टॉक है वो एफआईज ने उठाया। हालांकि डीआईज ने आज के दिन में सेलिंग किया है 3,500 करोड़ का, और वो ऑब्वियस सी बात है, बनता भी है, क्योंकि जब जब एफआईज पिछले 3-4 महीनों से मार्केट में हैवी सेलिंग कर रही थी, तब हमारे यहाँ के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस उसे बाई कर रहे थे, उसे काफी ज्यादा मार्केट को बचाने का काम कर रहे थे। अब डीआईज भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर रही है, क्योंकि मंथ एंड है, ईयर क्लोजिंग चल रहा है। 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर 2024 का अकाउंटिंग है वो क्लोज होगा, तो बहुत सारे लोग सेल भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बाई भी कर रहे हैं। इन्हीं सब चीजों के साथ साथ आगे भी इस शेयर प्राइस में क्या नए टारगेट्स देखने को मिलेंगे, क्या यहां से शेयर प्राइस वापस अपने हाई की तरफ जाएगा, इन चीजों के लिए कुछ टेक्निकल डिटेल्स को हम समझ लेते हैं। हालांकि ब्रोकरेज फर्म जियोजीत फाइनेंस और बाकी के कुछ और ब्रोकरेजेस फर्म है जो इसे 190, 196 और 200 तक के आसपास का टारगेट भी दे रहे हैं। और कुछ एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि अगर ये अपने टारगेट को 180 रुपीज से ऊपर ले जाता है और 200 के आसपास रहता है, तो यहां पे एक बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि कुछ लोग जो पिछले 3-4 महीनों से इस स्टॉक में अपर लेवल पे फंसे थे, वो लोग इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कम लॉसेस के साथ इसमें एग्जिट भी ले सकते हैं। और वो बहुत ही अच्छा एक ऐसा अपॉर्चुनिटिक लेवल होगा जो ट्रेडर्स के लिए, खास करके जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, अगर उन्हें शॉर्ट करना है, उन्हें इससे एग्जिट करना है, तो 200 रुपए के आसपास का जो लेवल है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनता है। हालांकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें इस शेयर प्राइस से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आगे जो इसके फंडामेंटल्स है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। यहाँ पे ज्यादातर रिटेलर्स को यही लगता है कि इरिडा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम के साथ साथ सोलर एनर्जी के पावर और जनरेशन पे फाइनेंस भी प्रोवाइड करने का एक काम करती है। और असली इसका जो कोर बिजनेस है, वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के थ्रू फाइनेंस प्रोवाइड करके जो इंटरेस्ट इनकम है वो जनरेट करने का काम है। मतलब कंपनी एक तरीके से एनबीएफसी कंपनी की तरह काम करती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की तरह। एनबीएफसी का काम यही होता है कि एक नॉन बैंकिंग की तरह किसी का डिपॉजिट ना रख के उस पर्टिकुलर जो एंटिटी है उसे फंड प्रोवाइड किया जाए पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो यही चीज ये भी करती है। जैसे रेलवे के लिए सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनी उसकी आईआरएफसी है, उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में सोलर पावर के लिए काम करने वाली सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनी आईआरईडीए है। जैसा आप आरईसी और पीएफसी जैसी कंपनियों को भी जानते हैं, कुछ उसी तरीके का काम इरिडा भी करता है। आज 1 साल 4 महीने हो रहे हैं इरिडा के शेयर को मार्केट में लिस्ट होते हुए, जबकि इसका आईपीओ 32 रुपए पे आया था और इसे आईपीओ की लिस्टिंग गेन 100% रिटर्न के साथ मिला था, मतलब 64 रुपीज पे। और वहां से शेयर प्राइस 310 रुपए तक के हाई लगाया। ऑलमोस्ट आप 10 टाइम कह सकते हैं कि शेयर प्राइस ने अपने आईपीओ के प्राइस से अभी तक 10 गुना का रिटर्न दे दिया है। यहाँ पे गवर्नमेंट अगले 5 से 6 साल में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है। खास करके गवर्नमेंट का एक एम्बिशन है कि अचीव करना है इन्हें 500 गीगावाट तक का रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन फॉसिल फ्यूल पे बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी को ये प्रोत्साहन दे रहे हैं, जहां पे 500 गीगावाट तक की कैपेसिटी को जनरेट करना है नेक्स्ट 6 इयर्स में। जहां पे पिछले 1.5 सालों में, जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है, इसने 130 गीगावाट तक के पावर कैपेसिटी को इंस्टॉल करने का, जितनी भी इक्विपमेंट्स होती हैं उनको फंड करने का काम किया है। मतलब इरिडा अपने 42% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीमेंट कर रही है।
और 2030-31 तक इस चीज को अचीव करते हुए भी दिख रही है पर्टिकुलर ये कंपनी। हाल ही में इरिडा की तरफ से ये अपडेट आया है कि कंपनी को 5,000 करोड़ से ज्यादा का फंड मार्केट से उठाने की मंजूरी मिल गई है, जिससे कि इरिडा की कुल बोरोइंग कैपेसिटी जो कि 24,200 करोड़ रुपए थी, अब वो बढ़ के 29,200 करोड़ हो गई है। तो ये न्यूज कंपनी के लिए काफी अच्छी तरीके से निकल के आया, जिसके वजह से मार्केट की तेजी और इस न्यूज के आने की वजह से शेयर प्राइस में भी काफी ज्यादा अट्रैक्शन हमें देखने को मिला है। अब हम यहाँ पे दूसरा एक न्यूज पे बात करें, जो कि जनवरी 2025 में सेम 5,000 करोड़ के ही फंडिंग की बात थी, लेकिन उस न्यूज पे शेयर को काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला, क्योंकि वहां पे जो कंपनी के प्रमोटर है उन्होंने अपने इक्विटी का, अपने होल्डिंग, अपने स्टेक्स का 7% इक्विटी शेयर मार्केट में बेच दिया, जिससे कि 5,000 करोड़ रुपए का अमाउंट जुटाया गया। ये 7% का इक्विटी जो मार्केट में सेल किया गया है, प्रमोटर्स की जो होल्डिंग थी, जहां 83% से ज्यादा की होल्डिंग बन रही थी, यहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इसकी प्रमोटर है। और करंट आप इसमें स्टेक या शेयर होल्डिंग में देखेंगे तो इरिडा का जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डिंग है वो 75% है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इरिडा के शेयर प्राइस में जो लोग इन्वेस्टेड हैं उन्हें पता होना चाहिए कि कंपनी जिस तरीके से बिजनेस कर रही है, अपने जो एसेट्स वैल्यू को बढ़ा रही है, यहां पे कंपनी का कोर बिजनेस ही लोन प्रोवाइड करना है। तो कंपनी के जो डेब्ट्स हैं वहां पे डेब्ट्स काफी ज्यादा दिख रहा है, हालांकि वो डेब्ट्स ही कंपनी का मेन कोर बिजनेस है। यहां पे कंपनी का जो ओवरऑल लोन बुक है वो 68,900 करोड़ तक पहुंच चुका है, जिसे हम पिछले साल से कंपेयर करें तो 36% ज्यादा है। मतलब ईयर ऑन ईयर ये 36% से अपने लोन बुक को ग्रो कर रही है, जिससे कि आने वाले समय में इनके जो क्वार्टर रिजल्ट्स होंगे उसमें रेवेन्यू भी बढ़ के आएगा और रेवेन्यू के ऊपर नेट प्रॉफिट भी बढ़ के आएगा। कंपनी लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपने जो नेट प्रॉफिट्स हैं उसे बढ़ाते जा रही है, और नेट प्रॉफिट्स के बढ़ने के कारण जो शेयर प्राइस की एप्रिसिएशन है वो तो देखने को ही मिल रही, लेकिन जो नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है वहां पे कंपनी ने 2024 के जो फाइनेंशियल ईयर है वहां पे 980 करोड़ के आसपास का साल में प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि इस साल में अभी तक 1,197 करोड़ रुपए तक आ चुका है, जिसमें Q4 का रिजल्ट आना अभी बाकी है। और आगे आने वाले एक साल में कंपनी ने फ्यूचरिस्टिक विजन ये रखा है, जो उसके नेट प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, उसमें 30% से ज्यादा का कंपाउंडिंग ग्रोथ करेगी। ये कंपनी के मैनेजमेंट का एक वर्डिक्ट है, जो आने वाले एक साल के टारगेट को लेके कहा गया है कि अगले एक साल में हम अपने नेट प्रॉफिट को 30% से भी ज्यादा का ग्रो करेंगे। मतलब 1,300 करोड़ के ईयरली प्रॉफिट से ऊपर ले जाएंगे। ये 1,000 से 1,100 करोड़ के आसपास का अगर नेट प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो कंपनी यही कहना चाहती है। अगर एट द एंड मैं कंपनी के पीई रेशियो की बात करूं, जो कि अभी 29:30 का चल रहा है, जो कि अपने ऑल टाइम हाई शेयर प्राइस पे ये 60-70 तक चल रहा था, जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका था। अपने मार्केट कैप को भी ये 80 से 90,000 करोड़ तक ले जा चुका था, लेकिन इस समय शेयर प्राइस जो अपने ऑल टाइम हाई से 50% डाउन पे चल रहा है, यहां पे इसका जो पी रेशियो है वो 29 चल रहा है, अपने हाईएस्ट पी से 50% डाउन है। और अगर मार्केट कैप की भी बात करें तो 45,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर उसके पी वैल्यूएशन से आप अदर एनबीएफसी फंडिंग कंपनियों को कंपेयर करेंगे तो वहां पे कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अभी इरिडा से सस्ती हैं, लेकिन एक चीज आपको समझना पड़ेगा, उन कंपनियों का मार्केट कैप भी 3 से 4 लाख करोड़ तक का है, जहां पे एक्सपेंशन की जो पॉसिबिलिटी है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। और इरिडा के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि 45,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ ये अभी एक बिगनर है, आईपीओ जस्ट लिस्ट हुआ है 14 महीने पहले ही, और यहां से इसके पास अपसाइड पोटेंशियल का ग्रोथ काफी ज्यादा है। और नए तरीके के रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में खास करके कम एनपीए रखते हुए ये कंपनी काफी अच्छी तरीके से ग्रो भी कर रही है। तो मतलब यहां पे यही है कि आने वाले समय में एक अच्छी अपसाइड, अच्छे पोटेंशियल दिख रहे हैं, लेकिन मार्केट सारा ही पेशेंस का गेम है। इतनी जल्दी जो इस शेयर प्राइस को 10 गुने का रिटर्न मिला है कि आईपीओ के प्राइस से ये अभी भी 5 टाइम्स से ज्यादा पे ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी के वैल्यूएशन को सही तरीके से जस्टिफाई करने, अच्छे रिटर्न्स के लिए कंपनी को लगातार अपने जो प्रॉफिट्स हैं, जो कि लगातार अच्छे तरीके से आ रहे हैं, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, 300 करोड़ से 400 करोड़ तक आ चुका है पर क्वार्टर का, ये लगातार इन्हें ऐसे ही बढ़ाना होगा। कंपनी के टोटल एसेट्स पे भी आप अगर नजर डालें तो 68,000 करोड़ से ज्यादा का टोटल एसेट्स है, जिसमें 29,000 करोड़ की बोरोइंग है, जिसे मैंने अभी बताया कि 5,000 करोड़ से गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। 68,000 करोड़ के एसेट्स पे अगर मार्केट कैप 45,000 है तो ऑब्वियस सी बात है, ये चीज रिफ्लेक्ट तो जरूर कर रहा है कि इसका जो मार्केट कैप है अपने कुल एसेट्स के हिसाब से काफी ज्यादा कम है। शेयर प्राइस का पी रेशियो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन कंपनी कंटिन्यू इसी तरीके से प्रॉफिट्स करती गई तो इस चीज को एडजस्ट होने में समय नहीं लगेगा।
पी रेशियो का वैल्यूएशन जल्दी ही नीचे आएगा, कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। एक बार कंपनी का कैश बुक मजबूत हो जाएगा, वहां से कंपनी हो सकता है आने वाले समय में बोनसेस भी इशू करे, क्योंकि हाल में ही लिस्टेड हुई कंपनी है, डिविडेंड भी दे सकती है। लेकिन फिलहाल इनका जो कोर बिजनेस है उसके ऊपर फोकस करते हुए ये मार्केट से ज्यादा पैसा उठाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने लोन बुक के जो पोर्टफोलियो से इंक्रीज करना चाहते हैं, ताकि रेवेन्यू और जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ के आए। तो कुल मिला के बिजनेस के ऊपर इनका जो फोकस है, इनका जो मैनेजमेंट है वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और एक नवरत्न का स्टेटस जो मिला है, मतलब गवर्नमेंट के तरफ से फ्री हैंड और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं मिलना, जिसके वजह से आगे इनके अपने बिजनेस ग्रो करने में काफी ज्यादा फंक्शनल हो। तो दोस्तों ये तो रहा इरिडा से जुड़ा हुआ कुछ न्यूज एंड अपडेट और कुछ टेक्निकल डिटेल्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे और भी इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।